बता दें कि अलवी टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से हज्जाज इकराम के लिए इस्तकबालिया प्रोग्राम और हज मेडिकल तरबियती कैंप का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया सनावल मुंबई में, जिसमें अहम बड़ी शख्सियात ने शिरकत की और हज्जाज इकराम को तरबियती कुछ लवाजिमात वगैरह मुफ्ती अशफाक काजी साहब और दीगर उलमा इकराम ने हिदायत की। अब मेरी गुजारिश है बाबू इमरान से खुश नसीब है कि इन हालातों में भी वो हज के लिए जा पा रहे हैं। दुआ है सभी हाजी जो तमाम जो हाजी जा रहे हैं उनसे दुआ है कि अल्लाह की बारगाह में हम सब के लिए दुआ करें। ये खुशकिस्मत लोग हैं जो अल्लाह के घर के मेहमान। समझता हूँ कि हाजियों के मामले में अपने को कहीं इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि इससे बेहतर तरीक़ेकार आदमी की जो पूरी ज़िंदगी है उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुशनसीब है कि अल्लाह उसे अपने घर बुला रहा है। और हर जगहों पर इस्लामी जो भी मामलात हैं उसमें हाजियों की जो अहमियत दी गई है वो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह का मेहमान है, यानी उसका मामला वहाँ सीधा अल्लाह से है, ना उसकी हुकूमत का कोई मामला है ना किसी का मामला है। तो मैं ये समझता हूँ कि अलवी फाउंडेशन मुबारकबाद उसको है कि हर साल हज का जो प्रेजेंटेशन का करते हैं प्रोग्राम, उससे एक तो अच्छा मैसेज जाता है, दूसरे वो जो अपने हाजियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं वो एक अचीव रहता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो मुफ्तियान हैं उनकी मौजूदगी में और शहर के तमाम जिम्मेदारों की मौजूदगी में हमारे भाई जो इमरान हैं वो इसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हाजियों को के जाने वालों को अच्छी तरीके से वो समझाते भी हैं, उनके लिए गिफ्ट वगैरह का भी वो इंतज़ामात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर काम है, उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये उनके लिए दुआ करता हूँ कि अगले सालों में भी बेहतर से बेहतर तरीका रहे, क्योंकि जो आदमी अल्लाह के मेहमानों के लिए उनकी खुशी के लिए काम करता है अल्लाह उसको हमेशा उसके मामलात को भी बेहतर रखता है। उनका टूर जो है बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत ही नेक उनकी जो सर्कल के साथी हैं सब बड़ी ईमानदारी से उसमें काम करते हैं और मैं समझता हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी वो तरक्की करें और पूरे कोकन ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हाजियों को वो देखें। बस यही बात कह के आज का जो यहाँ पे ओरिएंटेशन का प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छे से हो गया प्रोग्राम। ये जो 20% सिर्फ कोटा इस बार जो हुआ है तो बहुत ही एक चैलेंजिंग था हर एक टूर्स वालों के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अलवी टूर्स एंड ट्रैवल्स ने किसी तरह से मैनेज करके जितने भी हाजियाँ उनके पास थे लेके जाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है और जितने भी हाजियाँ इस बार जा रहे हैं बहुत ही खुशनसीब है क्योंकि सिर्फ 20% कोटा में वो जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मतलब हो रहा है बहुत अच्छा होगा। जो हाजियाँ जा रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि उनका हज कबूल करे अल्लाह ताला। और अलवी टूर्स एंड ट्रैवल्स का तो सर्विस का कोई मतलब यही नहीं है कि मैं लास्ट ईयर इनके साथ में हज पे गई थी, तो बहुत अच्छे सर्विस होते हैं, बहुत सारे अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा इस साल का भी हज। थैंक यू। अलवी टूर्स एंड ट्रैवल्स के इस हज ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शरीक हुआ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान अलवी साहब इस प्रोग्राम से लेकर हज के तमाम अरकान तक बहुत बेहतरीन खिदमत करते हैं। हज ओरिएंटेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इमरान भाई का ये जो प्रोग्राम है ये अपनी नवीयत का थोड़ा मुनफरिद प्रोग्राम है, जिसमें पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए तजर्बाकार मुफ्तियान कराम है जो कई बार हज करके आए हैं, वो तमाम हाजियों को अरकान समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार में तो तमाम मामलात होते नहीं, लेकिन इसके बाद से उनके याद दहानी का याद करने का सिलसिला शुरू होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इमरान भाई इस प्रोग्राम, चूँकि इमरान भाई बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अलवी फाउंडेशन उन्होंने बनाया है पिछले 5-7-10 सालों में और बहुत अच्छा काम कर रहा है अलवी फाउंडेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है अलवी टूर्स एंड ट्रैवल्स और अलवी फाउंडेशन, उस दोनों मिलकर जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा है। इमरान भाई की अल्लाह ताला इमरान भाई को दोनों जहाँ में कामयाबी अता फरमाए और जो हाजी हज को जा रहे हैं वो इस टूर से हो या किसी और टूर से हो या सरकारी सतह पर जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाजियों की हज को कि आज मैं अलवी फाउंडेशन के हज तरबियती कैंप में मैं आज शरीक हो सका और इस मुबारक और नेक मौके पर मैं तमाम हाजियों को मुबारकबाद भी देता हूँ और अलवी फाउंडेशन के रूह रवां
इमरान अलवी साहब को और हमारे एजाज़ अलवी, एडवोकेट एजाज़ अलवी साहब को, दोनों को जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा उनको कामयाबी अता करे। अलवी टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से जिस तरह से आज हज तरबियती कैम्प का इनेकाद किया गया और आपके इस ज़ेर तमाम जो हज्जाज इकराम अल्लाह के मेहमान हज के लिए सादत हासिल करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो इस साल काफ़ी आप लोगों के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ा 80% कोटा कैंसिलेशन होने की वजह से, और आगे चल के किस तरह से आप हाजियों की खिदमत करेंगे, क्या सर्विसेज रहेंगी इस बात? बेशक इस साल 80% कोटा कमोबेश कट गया। 52,500 का समथिंग कोटा था, उसके आप सोच सकते सिर्फ 10,000 ही कोटा मिला है। बेशक बहुत सारे हुज्जाज इकराम नहीं जा पा रहे, और वाकई जो लोग इस साल जा रहे हैं वो खुशकिस्मत है, और वो बहुत बड़े खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने उनको बुलाया, अपने घर की ज़ियारत कराया। और इंशाअल्लाह हम सब दुआ करते हैं कि जो हुज्जाज बाकी रह गए हैं, अल्लाह उनके लिए गैब से ऐसे असबाब बनाए कि आफ़ियत के साथ में वो भी अपने उनके घर बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सके। इस तरह से इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा हाजी रह चुके हैं, तो उसके बारे में उनको क्या पैगाम देना चाहिए? देखिएगा, जो हुज्जाज रह चुके हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आपने जैसे बुकिंग कराई हैं, कोशिश यही करें कि अगर आपके टूर ऑपरेटर्स आपको बुकिंग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर के लिए रोल ऑन कर रहे हैं, तो आप बेशक नेक्स्ट ईयर के लिए रोल ऑन कर लीजिएगा, उसमें बेहतर है। और तमाम चीज़ों को देखते हुए अलवी साहब, जिस तरह देखा जाए कि ये जो हज का सफ़र है काफ़ी मुश्किल होता है खिदमत पेश करने में जी, काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स वाले इस खिदमत से जो है पूरा नहीं कर पाते, और काफ़ी ज़्यादा हाजी परेशान हो जाते हैं और तरह तरह की फिर जो है ना दुआएं भी देने लगते हैं जी। उन टूर एंड ट्रैवल्स वालों को क्या मैसेज देंगे आप, किस तरह से हज की खिदमत करेंगे? देखिए हज की खिदमत जो है वो एक चीज़ तो होती है आपने जो पैसे लिए और उसके सामने जो सर्विसेज दे रहे, ये तो ठीक है। हज कहिए, उम्रा कहिए, इसके अंदर ऐसी बहुत सारी खिदमत होती है जो आपने पैसे लिए उसके अलावा आपको करना रहता है, जिसका कोई मोल नहीं है। जैसे ज़ईफ़ लोग होते हैं, फिर उसी के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्हील चेयर वाले होते हैं, और भी बहुत ऐसे अलग अलग चीज़ें रहती है जो हाजियों के लिए आपको करना होता है। तो आउट ऑफ वे जाके उनको हेल्प करना उनके लिए, क्योंकि जो भी आपके पास में हाजी आते हैं उनके आप ही जो है एक उनके लिए एक फेस होते हैं, आप ही एक प्लेस होती है कि भाई वो कोई भी उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो टूर ऑपरेटर को देखते हैं, और हर टूर ऑपरेटर को अपनी कोशिश करते हुए अच्छे से अच्छी सर्विस देना चाहिए। खास करके मीना के अंदर हाजियों काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोगों वहाँ बेसहारा छोड़ दिए जाते हैं, कभी कभी बसें या कुछ नहीं हो पाती है, इसको लेकर के हाजियों को क्या आप तलकीन देंगे? देखिएगा, सब में पहली चीज़ जो 5 दिन के जो इंतज़ामात होते हैं वो सऊदी गवर्नमेंट के थ्रू किए जाते हैं। जैसे उन्होंने पहले जो मौलिम होते थे, अभी जो शिरकाएँ आ गई, कंपनीज आ गई, उनके मातहत होते हैं। उसमें टूर ऑपरेटर का बहुत छोटा सा रोल रहता है, मगर हाँ ये बात ज़रूर है कि जो टूर ऑपरेटर वो 5 दिन हमेशा हाजियों के साथ रहे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। रही बात बसों का निज़ाम, वो भी सऊदी अथॉरिटीज़ के पास में रहता है, टूर ऑपरेटर के अंडर में वो कुछ नहीं। 5 डेज़ का जो इंतज़ामात है वो सऊदी अलग अलग एजेंसीज़ है उनके अंडर होता है। पहले जिसे हम मौलिम कहते थे, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब मौलिम की जगह जो है वो उनकी कंपनीज आ गई है, वो है। अलवी टूर एंड ट्रैवल्स आपके जो है कहाँ से ममालिक से या गैर ममालिक से भी आते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में हिंदुस्तान से भी कई जगहों से, जैसे आप देख सकते पूना से लोग हैं, नागपुर से लोग हैं, फिर उसी के अलावा मुंबई से है, फिर बहुत सारा कोकन के इलाकों से है, फिर उसी तरीके से दुबई से है, कतर से है, कुवैत से है, बहरीन से है, इस तरह से काफ़ी और ओवरसीज़ से भी बहुत सारे NRIs रहते हैं। अलवी टूर एंड ट्रैवल्स हज के अलावा और भी कुछ ज़ियारतें वगैरह, कुछ और भी टूर पैकेजेस वगैरह रहते हैं? जी, हमारे उम्रा के टूर पैकेजेस होते हैं, हॉलीडेज़ के पैकेजेस होती है, प्लस फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस होता है, ये तमाम सर्विसेज हम देते हैं। जिस तरह से और जगह स्टेट वगैरह है जहाँ पे आप
ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए, क्या ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कुछ वेबसाइट? जी 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 बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है alvitoursandtravels.com। वो उसके ऊपर आपको अगर कहीं पे भी है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंशाल्लाह हम उस पर रिवर्ट करेंगे। आप पैन इंडिया कहीं से भी हो या ओवरसीज़ भी हो, तो भी हम कई सालों से NRIs लोगों के लिए भी पैकेजेस कर रहे हैं। ज़ियारतें वगैरह है और जी। आपके टूर से उसकी थोड़ा तफसील डिटेल बताइए, इस तरह से अपना बैतुल मुक़द्दस है या इराक की ज़ियारत है या जी, कैसी कैसी ज़ियारतें आप करवा सकते हैं? देखिएगा, ख़ास करके हम जो है वो हज और उम्रा का ज़्यादा काम करते हैं। ज़ियारतों के अंदर हम इतने अब तक के इनिशिएट लेके आगे नहीं आए हैं। बाकी दूसरे बहुत सारे काम है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज का काम है, वीज़ास का काम है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल टिकट्स का है, और उसी तरीके से जो है हॉलीडेज़ का है। ये सब करते हैं हम लोग। जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।